और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में शुरुआत से एक दावा किया जा रहा था कि इस पूरे मामले के अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है। क्यों 20 लोगों का मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत के आसपास, जितने उसके दोस्त थे, जितने उसके क्लोज थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को छत से फेंक दिया, किसी को जहर दे दी, कोई पंखे से टांग गया, और बहुत से लोग पंखे से टंगे उस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा था। क्योंकि देखो नॉर्मली अंडरवर्ल्ड है, वो गोलियां नहीं मारता। आपका सीसीटीवी सारा मिस करा दिया, आपका जो चौकीदार है उसको गायब करा दिया, तो विटनेस कौन देगा? पड़ोसी तो आएगा नहीं विटनेस देने। कई सारे बड़े बड़े लोगों को हमने बोलते हुए सुना था कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला कोई सिंपल मामला नहीं है, ये एक प्लान मर्डर है। क्यों आखिरकार इतने बड़े दावे किए गए थे? आप ये यकीन करेंगे, एक बहुत बड़े एक्स रॉ ऑफिसर पिछले 3-3.5 साल से दावा कर रहे हैं कि मामला सिंपल नहीं है। मामले में नेता से लेकर और अभिनेता से लेकर अंडरवर्ल्ड तक का हाथ उन्होंने बता दिया। आखिरकार उन्होंने ये भी बोला कि अंडरवर्ल्ड एक्टिव था और बिना नेता के कहा जा रहा है कि मिले भगत ये मामला हो ही नहीं सकता था। एक सच को छुपाने के लिए दूसरा गलत काम किया गया और कहीं ना कहीं इतने बड़े बयान दिए गए एक एक्स ऑफिसर के द्वारा, और सुशांत और दिशा केस को दोनों को ही कहा जा रहा है कि 302 का मामला उन्होंने बताया था। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी भी सामने निकल के आ चुके हैं। तो आखिरकार सुशांत केस में इतने सारे लोगों के बड़े बड़े बयान सामने आने के बावजूद मामला पेंडिंग है। तो सामने दिखता है कि आखिरकार सच तो अभी तक सामने आया ही नहीं है, सच सामने आना बाकी है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की एक 21 साल की कहा जा रहा है कि उभरती कलाकार की डेथ हो जाती है और बहुत बड़े घराने से वो ताल्लुक़ रखती है। कौन है वो आपको बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पिछले 4 सालों से सवाल कई सारे उठ रहे हैं, पर पिछले 4 सालों में 3-3.5 साल से हमने देखा कि इस मामले में एक बड़े ऑफिसर का ये बोलना कि मामला सिंपल नहीं है, अंडरवर्ल्ड का हाथ बताना, प्री प्लान मर्डर बताना, आखिरकार नेता अभिनेताओं के कहा जा रहा है कि रोल बताना इस पूरे मामले के अंदर कोई छोटी बात नहीं है। अगर लोग दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मामले के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। दिव्या भारती वाले मामले तक लोग कहा जा रहा है कि तार खींच के लेके गए थे, परवीन बॉबी वाले मामले तक तार खींच के लेके गए थे, जिया खान वाला मामला भी उठ गया था, श्रीदेवी वाले मामले में भी लोगों ने सवाल उठाए थे। आखिरकार ये तो वो नाम है जिनके मामले सामने हुए हैं, देश ने देखे हैं कि आखिर ऐसा कुछ हुआ था। पर ऐसे भी कई मामले हैं जिन मामलों के बारे में किसी को अता पता नहीं है। अब आज भी सर्च करोगे तो इंडस्ट्री में से कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो अचानक से लापता हो गए और आज तक कभी लौट कर ही नहीं आए, किसी को पता ही नहीं वो कलाकार है कहाँ। कई सारे ऐसे कलाकार हैं, पर अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि जो सुशांत मामला है, इस मामले में इतनी बड़ी चीज़ 4 सालों से चल रही है कि आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ, आखिर सुशांत मामले में किसका हाथ है, क्यों अंडरवर्ल्ड का नाम लिया जा रहा है, क्यों नेता अभिनेताओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। अब सोचिए अगर बड़े ऑफिसर ऐसी बातें कर रहे हैं तो हम तो वो लोग हैं तो शायद अपने घर पर बैठ कर उनकी बातें सुनकर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अगर इतने बड़े ऑफिसर किसी का नाम लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको आइडिया होगा कि इस मामले में ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा। तो अगर इतनी बड़ी बातें की जा रही हैं 4 सालों से, तो आखिर सुशांत केस को पेंडिंग मामला क्यों ना बोला जाए? क्यों सुशांत केस को ये बोल दिया जाए कि मामला सिंपल था, सुशांत ने ऐसा किया था, वैसा किया था? क्यों किया था भाई? जब इतने बड़े ऑफिसर अगर क्लियरली 4 साल के बाद ये दावा कर रहे हैं। अभी हाल ही में एनके सूजी जो एक एक्स ऑफिसर है, उनका कहा जा रहा है कि एक पॉडकास्ट में न्यूज़ निकल के आती है कि एक पॉडकास्ट में वो गए थे जहां पर उन्होंने ये क्लियर कट बताया कि भैया सिंपल मामला नहीं था, 302 का मामला था, अंडरवर्ल्ड का हाथ था और अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, और अंडरवर्ल्ड अगर ऐसी कोई काम करता है तो बिना किसी नेता की परमिशन के वो नहीं कर सकता है। ऐसे दावे किए गए थे इनके सूजी के द्वारा। अगर इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि मामला सिंपल होगा? आखिर 4 साल से मामला पेंडिंग है, बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, एजेंसी की ओर से एक भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही है, तो क्या लगता है आपको वो मामला सिंपल होगा? ऐसा फिलहाल लगता तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ जाता है कि आखिरकार तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को क्यों रोका गया, क्यों मामले में कहा जा रहा है कि सच सामने नहीं आने दिया गया? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी इस पूरे मामले को लेकर? बहुत सारे लोगों को, जो हमने टीवी में देखा, जो न्यूज़ मीडिया में देखा, जो आज भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह तो होगी कि 4 साल के बाद भी सोशल मीडिया पर लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 4 साल के बाद भी किसी मामले को कहा जा रहा है कि लोग पेंडिंग बता रहे हैं। 4 साल के बाद भी किसी मामले को लोग जीवित रख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आखिरकार फैंस आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मामला सिंपल था। अब देखने वाला विषय है कि मामले में लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े नाम लिए हैं, पर किसी का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। जब तक मामले की जांच करने वाली एजेंसी रिपोर्ट सामने नहीं रखेगी, तब तक इस मामले में कोई भी गलत सही साबित नहीं होगा।
कौन किसका नाम ले रहा है वो डिपेंड नहीं करता है। आखिर मामले में एजेंसी जो जांच कर रही है वो रिपोर्ट में किसका नाम ले रही है वो मैटर करती है। वो बताएगी एजेंसी कि इस मामले में ये शख्स का इन्वॉल्वमेंट था, ये गलत था, इसने ऐसा किया वैसा किया, मामला सिंपल था, सिंपल नहीं था, 302 का था, 306 का था, क्या मामला था वो एजेंसी बताएगी। और वो एजेंसी कब रिपोर्ट सामने रखेगी उसको लेकर लोग आज भी एजेंसी से सवाल पूछते हैं। उसको लेकर लोग आज भी कहा जा रहा है कि उन लोगों से सवाल पूछते हैं जो इस पूरे मामले के बारे में धीरे धीरे निकल के आते हैं सामने, अपनी बात रखते हैं, सबूतों की बात करते हैं, दिशा केस के बारे में बात करते हैं, सुशांत केस के बारे में बात करते हैं। अचानक से 10 दिन 15 दिन बात होती है, फिर मामला ठंडा हो जाता है, फिर 3-4 महीने शांति, फिर अचानक से कोई निकल के आता है। और ऐसा प्रोसेस पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं। तो आखिर इस पूरे मामले में क्या है सच, क्या होगा इस पूरे मामले का, ये कोई नहीं जानता, पर उम्मीद है कि इस मामले का जो भी सच है वो सामने जरूर आएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की 21 साल की अभिनेत्री जो बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, हम यहाँ पर जिनकी बात कर रहे हैं वो है टी सीरीज के को ओनर जो हैं भूषण कुमार के साथ साथ जो को ओनर अभी फिलहाल हैं वो हैं कृष्ण कुमार। और कहा जा रहा है कि कृष्ण कुमार जो है उनकी बेटी तिशा की उम्र 21 साल थी और 21 साल की उम्र में कहा जा रहा है कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। भूषण कुमार की चचेरी बहन लगती थी तिशा। दावा ये हो रहा है कि कैंसर से जंग लड़ रही थी लंबे समय से। मुंबई में उनका इलाज चल रहा था और मुंबई में इलाज चलने के बाद उनको जर्मनी भी भेजा गया था। और जर्मनी में कहा जा रहा है कि इलाज उनका जब चालू हुआ शिफ्ट किया गया उनको, मगर वो ठीक नहीं हो सकी। जर्मनी के अस्पताल में ही त्रिशा ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। और कहा जा रहा है कि त्रिशा बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है। टी सीरीज़ नाम ही काफ़ी है। आप जानते हैं किस प्रकार टी सीरीज़ आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और किस प्रकार टी सीरीज़ ने पूरे बॉलीवुड में कहा जा रहा है कि कब्जा किया हुआ है। आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं टी सीरीज़ के को ओनर जो हैं जिनका नाम कृष्ण कुमार है, उनकी बेटी तिशा ने दुनिया को अलविदा 21 साल की उम्र में कहा है। और कैंसर बहुत सारे लोग होते हुए हमने देखा है। कुछ लोग जंग जीत जाते हैं और कुछ लोग इतनी छोटी उम्र में भी जंग को हार जाते हैं और दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और अभी हाल ही में एक और कैंसर पेशेंट निकल के आई थी, शायद ब्रेस्ट कैंसर है उनको, जिनका नाम हिना खान है, जिनको हमने टीवी के कई सीरियल्स में देखा होगा, कई म्यूज़िक एल्बम्स में देखा है उनको। हाल ही में उनको भी कैंसर कहा जा रहा है कि पाया गया है और अभी उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।